गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, नियोजन। नियोजन में अब मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको अंतर कल बताया था, उद्देश्य और नीति में क्या अंतर है। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उन सब में सबका अंतर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इन सबका जो अंतर है उसके बारे में जान लेना है और पढ़ लेना है, और सारे अंतर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से कोई एक अंतर आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे नीति और उद्देश्य में क्या अंतर है। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति एवं नियम में क्या अंतर है। मैंने आपको बता दिया था कि हमें किस तरह से लिखना है। इसके लिए एक पहले परफॉर्मा तैयार करना रहता है। उस परफॉर्मा में हमें लिखना है अंतर का आधार, अंतर का आधार, कि किस आधार पे हम इसको अंतर को बांट रहे हैं। दूसरा है नीति और तीसरा है नियम। ठीक है, सबसे पहले अंतर का आधार क्या हो जाता है, अर्थ, कि हम अर्थ, इसको क्या अर्थ है, नीति और नियम का क्या अर्थ है। नीति से आशय उन दिशा निर्देशों से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करते हैं। आप खुद से लिखें, इसलिए कि बहुत बड़ा है और बोर्ड में लिखने से टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं आपको बताते जाती हूँ, आप लिखते जाइए। पहले आप लिखिए नीति में आप फर्स्ट लिखेंगे अर्थ। नीति से आशय उन दिशा निर्देशों से है जो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं। अब हम नियम में आ जाते हैं। नियम किसे कहते हैं? नियम विशेष विवरण होते हैं जिनके अनुसार कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, नियम विशेष विवरण होते हैं जिसके अनुसार कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कथन की प्रकृति। इसमें दूसरा है कथन की प्रकृति। कथन की प्रकृति, कथन की प्रकृति में आ जाते हैं। दूसरा नंबर लिखिए, नीति सामान्य कथन होती है। नीति सामान्य कथन होती है। नियम विधि विशेष कथन होती है। नियम विधि विशेष कथन होती है। तीसरा लिखिए, निर्णय की स्वतंत्रता। तीसरा लिखते हैं, निर्णय की स्वतंत्रता। निर्णय की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता में क्या आ जाता है, नीति में आता है। नीति में कुछ सीमाओं के अंतर्गत निर्णय की स्वतंत्रता होती है। नीति में कुछ सीमाओं के अंतर्गत, ध्यान देंगे, नीति में कुछ सीमाओं के अंतर्गत निर्णय की स्वतंत्रता होती है, और नियम में निर्णय की स्वतंत्रता का अभाव होता है। क्योंकि जो नियम तैयार कर लिए जाते हैं उसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जा सकता, तो उसमें आपको कोई भी अपना निर्णय उसमें डाला नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि निर्णय में स्वतंत्रता का अभाव होता है। और नीति में कुछ सीमाओं तक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि जब नीति बनाया जाता है या नीति तैयार किया जाता है तो उसमें अपना कुछ निर्णय लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर, लोच। 4th नंबर आप कीजिए इसमें, लोच। ठीक है, 4th नंबर है लोच। लोच में आप लिख सकते हैं, नीति लोच होती है, नियम में लोच का अभाव होता है। नीति जो है वो लोचदार होती है, ऐसे लिख सकते हैं आप, नीति लोचदार होती है और नियम में लोच का अभाव होता है। और 5 नंबर लिख लीजिए, विवेकशील। 5 नंबर लिख लीजिए, विवेकशील। 5 नंबर लिख लीजिए, विवेकशील।
विवेकशील में क्या होता है, नीति विवेकशील होती है जिसके निष्पादन में विवेक के उपयोग का अवसर मिलता है। नियम के निष्पादन से जुड़े लोगों को विवेक के उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, नीति विवेकशील होती है जिसमें जिसके निष्पादन में विवेक के उपयोग का अवसर मिलता है और नियम के निष्पादन से जुड़े लोगों को विवेक के उपयोग का अवसर नहीं मिलता। इस तरह से आपने देख लिया नीति एवं नियम में क्या अंतर है। और नीति और नियम में जब भी आप किसी चीज़ का नियम लिखें या तो फिर उसके अंतर को लिखें तो कम से कम 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अगर 1 या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है तब तो आपको छोटे से सिर्फ अंतर में ही काम चल जाएगा, पर अगर क्वेश्चन लॉन्ग है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो फिर आपको कम से कम 5 डिफरेंसेस लिखने हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि इस तरह से डिफरेंस लिखा जाए, अंतर का आधार, फिर नीति और नियम। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और अंतर दिया हुआ है, नियम एवं विधि में क्या अंतर है। अब हम लोग देखते हैं नियम एवं विधि में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ हम लोग डाल देते हैं नियम, यहाँ डाल देते हैं विधि। नियम या विधि में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अर्थ। यहाँ पर भी सबसे पहला अर्थ आ जाएगा। सबसे पहले आप अर्थ में लिखें, नियम के आश्रय ऐसी योजना से है, नियम से आश्रय ऐसी योजना से है जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कार्य किया जाता है। ठीक है, नियम से आश्रय ऐसी योजना से है जिसके अनुसार परिस्थिति विशेष में कार्य किया जाता है। विधि से आश्रय ऐसे तरीके से है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी विधि द्वारा कार्य किया जाना, तो विधि से आश्रय ऐसे तरीके से है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं कि दोनों का उद्देश्य क्या है। दूसरा हो जाता है उद्देश्य। नियम संस्था की गतिविधियों को निश्चित दिशा प्रदान करने तथा संस्था में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित की जाती है। आपको पता है, कहीं भी अगर कोई नियम बनाया जाता है तो वो अनुशासन के लिए बनाया जाता है, ताकि उसके फर्म में, उसके कॉलेज में, स्कूल में डिसिप्लिन बना रहे। ठीक है, डिसिप्लिन वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता था, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, तो ये जो नियम कानून डिसिप्लिन बनाया जाता है वो हर जगह के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, पर वो सबसे ज़्यादा यूज़ स्कूल में ही कराया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि नियम संस्था की गतिविधियों को निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए तथा संस्था में अनुशासन बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और विधि क्या है, विधि संस्था के कार्यों को ठीक से करने तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निश्चित की जाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नियम क्या है और उद्देश्य क्या है। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमापीकरण। थर्ड डिफरेंसेस में आ जाएगा प्रमापीकरण। प्रमापीकरण में क्या आता है, नियमों के लिए प्रमापीकरण की आवश्यकता नहीं होती और विधि के द्वारा प्रमापीकरण कार्य निष्पादित किए जाने के लिए होनी चाहिए। नियमों के लिए प्रमापीकरण की आवश्यकता नहीं होती और विधि के लिए प्रमापीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोचपूर्ण देख लीजिए, लोच होता है कि नहीं, इसमें 4th नंबर में लिखेंगे लोच।
4th नंबर में लिखेंगे लोच। लोच में क्या आ जाता है, नियम निश्चित एवं कठोर होते हैं, विधियां आवश्यकताओं के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार चेंज की जा सकती है। ठीक है, नियम निश्चित एवं कठोर होते हैं, उसमें कोई लोच नहीं होता, परंतु विधियों में क्या होता है, विधियां आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार चेंज की जा सकती है। पांचवा हम लोग संबंध देख लेते हैं। नियमों का संबंध मुख्यतः व्यक्तियों एवं उनके समूहों से होता है और विधियों का संबंध मुख्यतः साधनों एवं कार्य प्रणाली से होता है। ठीक है, इस तरह से हमने 5 डिफरेंसेस इसके भी देख लिए, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अब बस एक और अंतर है जो मैं आपको कल क्लास में बता के फिर इस चैप्टर्स को समाप्त करूंगी। थैंक यू।